शादी करने जा रहे होते हैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी कायम कर रहे होते हैं। सही। आपने आगे एक नस्ल को चलाना होता है, तो वो एक बहुत बड़ा मकसद अगर आप अपने जहन में रखते हैं तो फिर आप अपने मकसद को कभी नहीं भूलते, आप अपने मकसद की तरफ चलते हैं, उसके अगेंस्ट नहीं चलते। बिल्कुल सही। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो पहले से तैयारी करनी होती है, जब हमें परवाह होती है, देखिए प्रॉब्लम जब होता है जब परवाह नहीं होती। कुछ मियाँ बीवी में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खुदकुश होते हैं। सही। वो कहते हैं हम डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, वो अपने मरने की बात करेंगे, वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे, वो शादी को ख़त्म करने की बात करेंगे, वो धमकियाँ दे के तो काम निकालने की कोशिश करेंगे, वो ताने दे के काम निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि दो में से अगर एक भी हालात को अच्छा रखना चाहता है तो काफ़ी है। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल सही। अच्छा जी, सादिया हमारे साथ है। सादिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक, अल्लाह का शुक्र जी। क्या कह रही हैं? जी मैं कह रही थी कि जब हम दोनों मतलब यहाँ भी इकट्ठे बैठे होते हैं तो मुझे किसी भी बात में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। मुझे छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। हाँ जी, मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। सही। दूसरा, मैंने आपसे, आप कहते हैं कि मैं औरत की बात, कल मैं आपका इंटरव्यू सुन रही थी पीटीवी पे। हाँ, पीटीवी पे आपका इंटरव्यू आ रहा था कल। हाँ हाँ हाँ। तो आपने कहा था कि मैं औरत की बात बहुत अच्छी तरह सुन सकती हूँ। हाँ। तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, ऑन एयर तो नहीं जी, तो आप कर सकती हैं? मैं बिल्कुल आपसे बात कर लूंगी। अभी फिलहाल जो बात आप डॉक्टर साहब से करना चाह रही हूँ ये कि जब आप छोटी छोटी बातें कर रही होती हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है। छोटी सी बात में गुस्सा जो है ना बेवजह नहीं होता, वो अंदर कहीं जमा हो रहा होता है ना बहुत सारी बात में, है ना डॉक्टर साहब? देखिए, जब तक हम अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए पहले से तैयारी नहीं करते, यानी एंगर मैनेजमेंट नहीं सीखते, वो जो हम एक दफ़ा पहले बात कर रहे थे कि एक हमारे जिस्म में गो सिस्टम होता है जो भाग दौड़ के लिए होता है, जो आग बुझाने के लिए होता है, लेकिन हम उसे आग लगाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और एक नो सिस्टम होता है, यानी इंटेलेक्चुअल सिस्टम होता है जो सोल्यूशंस देता है। अगर हम उससे रुजू करें, लेकिन अगर हम उससे रुजू न करें तो वो अपनी दुकान बंद रखता है, तो उसकी दुकान को खोल लें और हमेशा अपने ज़हन में इम्प्रोवाइज करने की कोशिशें करनी चाहिए। और हमें अपने मकासद से फेथफुल होना चाहिए, चाहे हम गुस्से में हो, चाहे एम्बेरसमेंट में हो, दुखी हो, रंजीदा हो। जिन चीज़ों को अपना गोल और मकसद हम एक दफ़ा बना लेते हैं, उनको याद रखते हैं, और जो ही उनके ऊपर चोट पड़ना शुरू हो हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। ज़िंदगी ख़त्म होने वाली नहीं होती उसी वक्त, आप आगे दोबारा बढ़ सकते हैं, एग्जिट करके दोबारा एंट्री दे सकते हैं। किसी को आप कह सकते हैं कि अभी नहीं, अगर 2 घंटे बाद बात कर लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन बाज़ औक़ात मियाँ बीवी सारी रात लड़ते रहते हैं इस ख्वाहिश में कि काश हमारी सुलह कोई करा दे, और उस वक्त कोई नहीं होता उन दोनों के अलावा जो सुलह करा सके, और वो सुलह की आस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को शदीद से शदीद गोलाबारी करते रहते हैं कि शायद कोई मगलूब हो। बाज़ औक़ात इर्रिपेयरेबल लॉसेस भी हो जाते हैं, आप ऐसा हर्ट कर देते हैं दूसरे बंदे को कि वो फिर वहाँ पे मुश्किल होता है उसके लिए। इसमें एक वजह यह भी है कि मर्दों और औरतों में फ़र्क है, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप यूँ समझें कि जो मर्द है वो एक मुख्तलिफ मटीरियल से बना हुआ है, उसका जो अज्जाए तरकीबी है थोड़ा फ़र्क है। सही। और औरतों का बिल्कुल मुख्तलिफ है, और ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा, हकीकतन ऐसी बात है कि उनकी बायोलॉजी में फ़र्क है। मसलन मर्द जो है वो मोहब्बत लहरों में करता है, वेव्स में करता है, वो मोहब्बत करता है, फिर एक दौर उस पर छोटा सा आता है जब वो पीछे हटता है, अच्छा, विड्रॉ करता है, और फिर उसने वापस आगे आना होता है, क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल साइकिल का तकाजा ये होता है कि वो जैसे चांद बड़ा होता रहता है और फिर छोटा होता रहता है, और छोटा होके फिर बड़ा होता रहता है, फिर 14वीं का चांद, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाता है। एक्सक्यूज मी। तो औरतें जो होती हैं ना, उनमें ये चीज़ नहीं होती बायोलॉजी में, उनकी मोहब्बत जो है ठाठे मारते हुए समंदर की तरह बढ़ती रहती है, और वो मोहब्बत उनकी चूँकि बढ़ती रहती है तो वो मर्दों से भी यही तवक्को रखती हैं। जबकि मर्द अपनी बायोलॉजी के एतबार से पस मंज़र में जाना और वापस पेश मंज़र में आना, इसके मुकाबले में देखें मर्दों की एक और भी ज़हनियत यह है कि वो फातिहीन होते हैं। तारीख़ में हमेशा मर्द जो है लड़ाइयाँ करते रहे। आप कितनी औरतों को जानते हैं जिन्होंने फातह का या जारहाना कोई किरदार किया हो, तो वो हमेशा फतह करके उस इलाके को फिर वहाँ अमन व अमान कायम करके अगली फतह के लिए चल पड़ते हैं। तो मर्दों की ये हरकत या ये जो आदत है फतह करके भूल जाना, ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। इसको कैसे डील करेंगी औरतें? इससे कि उनका जो उनके अंदर जो फातह है, वो जो उसको फतह करने की एक ख्वाहिश है, उसको ठीक करना, और उसके लिए औरतों को थोड़ा सा कोशिश करके छोटे-छोटे चैलेंजेस उसे देते रहे, थोड़ा सा उसको बताते रहे कि मैं अभी फतह नहीं हुई। यानी ये बात जो है ना, थोड़े बहुत इलाके
थोड़ी बहुत जो एक उसमें रेजिस्टेंस है वो रहनी चाहिए। मर्द को कभी ये एहसास नहीं देना चाहिए कि मैं पूरी तरह मफ्तू हो चुका हूं। अब परवीन शाकिर साहब औरत की और खूबसूरत औरत की तो कहते ही हैं, लेकिन वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, तो बस